हम देखते हैं कि हमें जो राज्य शासन से जो सामग्री मिला है ना, FLL किट, उसका उपयोग हम कैसे करना है। इस किट को हम जो है दीवारों पर नहीं चिपका सकते। कहाँ नहीं चिपका सकते? दीवारों पर नहीं चिपका सकते। इसे सामूहिक रूप से हर बच्चे, प्रत्येक बच्चों को बैठाकर समूह में या एक एक करके हम क्रम वाइज इस गतिविधि को करा सकते हैं। ये गणित का गीत है, तो इसको सबसे पहले कराने के लिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कुछ चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मशरूम का दिया है चित्र, चिड़िया का दिया है और हाथी का है, ऐसे बहुत सारे चित्र दिए हैं। और यहाँ उनके सामने सामने देखिएगा नंबर से दिए हुए हैं, 4, 5, 6 ऐसे देखिएगा। घड़ी का नंबर है 5 और आइसक्रीम का नंबर है 4। तो यहाँ पर दिया है घटाव का रहस्य। अब देखिए ये रहस्य क्या है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है सेब का चित्र दिया हुआ है और यहाँ दिया है 3 नंबर। यहाँ भी देखिए सेब का चित्र दिया हुआ है और यहाँ 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हाथी का नंबर क्या है जी? 2 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 नंबर में कौन सा चित्र आता है? देखिए चिड़िया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ ये कौन सा चित्र है? कछुआ। हाँ, कछुआ में कौन सा नंबर है? यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? 7 नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद ये सेब में कितना नंबर है? कितना नंबर है? 3 नंबर है। ये 3 नंबर है ना। अब इसके बाद 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? हाँ, क्या आएगा? 4। ये 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 के स्थान में कौन सा चित्र आएगा? आइसक्रीम वाला। ये आइसक्रीम दिख रहा है, तो ये आइसक्रीम इस तरीके से हम गतिविधि करा सकते हैं घटाव का। और इसी प्रकार से एक और गतिविधि है जोड़ने का। ये जोड़ने का गतिविधि है, हम इसी प्रकार से चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो आइए अगले क्रम में मैम जी समझा रही है और आगे का जो रहस्य है, कौन कौन से रहस्य हैं उनके बारे में। आओ बच्चों, आज हम आपको विभिन्न प्रकार के भावों से परिचय कराएंगे। ठीक है, भाव अर्थात हम किसी व्यक्ति के चेहरे को ही देखकर समझ जाते हैं कि उनका भाव क्या है। क्या वो हंस रहा है, क्या वह रो रहा है, कि गुस्से में है, कि वो बहुत खुश है। तो हम यहाँ पर बहुत से भावनाओं को समझकर उनके इमोजी को समझेंगे और वहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि इस कोरे में कौन सी भावना को प्रदर्शित किया जा रहा है? अच्छा। जब कोई अच्छा करता है तो हम उसको कैसे करते हैं? इस तरह से दोनों हैंडशेक करके हम उसको अच्छे को प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं कि ऐसा वाला इमोजी हमारे पास है कि नहीं? तो हम उस इमोजी को अच्छे के स्थान पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ अगले क्रम में कौन सी भावना को दिखाया जा रहा है? जब कोई हमारे साथ बहुत गुस्से में होता है या हमारे ऊपर क्रोधित होता है तो हम बोलते हैं ये बहुत बुरा आदमी है। तो बुरे होने का ये क्या है भाव? या तो फिर उसके चेहरे में गुस्से का भाव होगा, इसलिए हम बुरे इंसान की इमोजी को इस भावना में प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही दुखी